तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर। ये आपका होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों 15 नंबर। ठीक है। और इस चैप्टर में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है। जैसे आप लोगों ने मेरे प्यारे बच्चों देखा जाए क्लास 11th में जो आप लोग पढ़ते हो टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है, वो क्लास 10th में जो है इसका बिल्कुल बेसिक पढ़ते आते हैं कि एक्स वाई अच्छे कहां पर काटती हैं, कोई पॉइंट किस निर्देशांक में कैसा होगा, कहां प्लस में होगा कहां माइनस में होगा। लेकिन फिर उसका डिटेल आप लोग पढ़ते हैं क्लास 11th में। 11th में जैसे आपने पढ़ लिया वृत्त, पढ़ लिया सरल रेखा, भाई बहुत डिटेल में पढ़ें। फिर उसके बाद परवलय, अति परवलय, दीर्घवृत्त, इन सभी को मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ा। वैसे ही यहां पर क्लास 11th में तो केवल इसका इंट्रोडक्शन है, लेकिन जाके हम लोग 12th में इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वहां पर वेक्टर्स में ये यूज होने वाला है। फिर वहां पर लाइन और प्लेन, मेरे प्यारे से जैसे यहां हम लाइन की इक्वेशन टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़े हैं, लेकिन 12th में जब आप जाओगे ना तो 3D में पढ़ेंगे। 3 पॉइंट दिए होंगे, ठीक है। जैसे यहां 2 पॉइंट दिए रहते थे जिनके केवल एक्स वाई कोऑर्डिनेट होते थे, लेकिन आगे चल के आपको मेरे प्यारे बच्चों जब 3D में पढ़ोगे तो एक्स वाई और जेड दो दो कोऑर्डिनेट होने वाले हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये चैप्टर मेरे प्यारे बच्चे देखा जाए तो क्लास 12th को देखते हुए भी इंपॉर्टेंट है। 12th के लिए भी ये मेरे प्यारे बच्चे क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, मात्र 2 टॉपिक है। पहले तो कभी 3 हुआ करते थे, लेकिन अब मात्र और मात्र केवल 2 टॉपिक इसमें बचे हुए। सब टॉपिक देखे जाए तो अब वो सब टॉपिक क्या है फटाफट देख लेते हैं और फिर शुरुआत करते हैं। जैसे पहला सब टॉपिक है आपका मेरे प्यारे बच्चे की इंट्रोडक्शन ऑफ 3D त्रिविमीय ज्यामिति का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर अंतरिक्ष में भैया यहां सारी की सारी बातें इस स्पेस की, इस ब्रह्मांड की होने वाली हैं कि ये प्लेन उड़ रहा है तो इस प्लेन की मेरे प्यारे बच्चों पोजीशन क्या होगी। हवा में आप उड़ रहे हैं, ठीक है, तो आपकी मेरे प्यारे बच्चे पोजीशन क्या होने वाली है, ये बात करने वाले हैं। ठीक है। फिर इसके बाद 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना बात करने वाले हैं। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। स्पेस में 2 हवाई जहाज उड़ रहे हैं, एक इधर एक इधर, इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकाला जाए, ये मेरे प्यारे बच्चे यहां हम लोग बात करेंगे। क्लियर है ना। और एक टॉपिक और हम जान लेते हैं, सीख लेंगे थोड़ा सा। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है ये भी हम बता देंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे ये आपकी न्यू सिलेबस से हटा दिया गया है। न्यू एनसीईआरटी में आपका सेक्शन फॉर्मूला नहीं है, विभाजन सूत्र नहीं है। तो चलिए तैयार है ना भैया, फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस जो त्रिविमीय ज्यामिति पढ़ने वाले हैं इसका मेरे प्यारे बच्चे बेसिक यूज क्या है, ये क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी और इसमें क्या क्या होता है, कहां पर कौन प्लस होता है, कहां पर कौन माइनस होता है, ये एक एक बात भैया हम क्लियर करने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो रेडी होना भैया, रेडी होना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, रेडी हो रेडी हो रेडी हो। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे, जब मान लीजिए ऐसे आप ही इमेजिनेशन कीजिए, इमेजिनेशन अगर करते हैं, सोचते हैं आप कि मेरे प्यारे बच्चे जैसे इस समतल में है, किसी प्लेन पे है, कहीं पर भी है, अगर हमको 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो या किसी व्यक्ति की पोजीशन निकालना हो या किसी भी चीज की मेरे प्यारे बच्चों बताना हो कि यहां से ये कितनी दूर है, जैसे भाई ये पता चल जाए कि ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस है और एक मेरे प्यारे बच्चे ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये किसी पॉइंट की
यहां पर पोजीशन निकालनी होती थी। जैसे अभी तक हम क्या पढ़ते थे, चलो अच्छा उसकी बात करते हैं जो तुमको पता है अभी तक, ठीक है। जैसे ये हमारे पास मेरे प्यारे बच्चे मालूम है कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। भाई लाइन वगैरह थोड़ी बहुत टेढ़ी हो तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। दोनों जहां एक दूसरे को काटती हैं वो कहलाता है मूल बिंदु। ये मेरे प्यारे बच्चे आपकी एक्स डैश एक्सिस होती थी, ये आपकी वाई डैश एक्सिस होती थी। क्लियर? एक एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। अभी तक जितनी भी बात होती थी इसे कहते थे टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, मतलब दो विमीय ज्यामिति। इसमें क्या क्या होता था, इसमें केवल मेरे प्यारे बच्चों एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक हुआ करते थे। मतलब जैसे कोई पॉइंट है वो किसी प्लेन पर स्थित होगा, किसी समतल पर स्थित होगा, किसी तल पर स्थित होगा। तो जैसे ये पॉइंट है तो इस पॉइंट की हमें पता चल जाती थी कि ये पॉइंट एक्स अक्ष पर कितनी दूरी चल रहा है, ये पॉइंट मेरे प्यारे बच्चे वाई अक्ष पर कितनी दूरी चल रहा है। तो इस पॉइंट की वाई अक्ष से जितनी दूरी होती थी वो हो जाता था इसका एक्स निर्देशांक। जैसे वाई अक्ष से इसकी दूरी स्मॉल एक्स है तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाता था एक्स, और एक्स अक्ष से इसकी दूरी स्मॉल वाई है तो ये पॉइंट हो जाता था मेरे प्यारे बच्चों इस पॉइंट का वाई निर्देशांक स्मॉल वाई। मतलब इस पॉइंट की एक्स अक्ष से जितनी दूरी होगी वो उसका वोल्टा कोऑर्डिनेट वाई होता था, और जितनी वाई अक्ष से डिस्टेंस होती थी वो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाता था। इस तरह की हम टू डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ते थे। लेकिन अगर यार कोई पॉइंट यहां हवा में लटक रहा हो, यहां हवा में लटक रहा हो, इस स्पेस में हो, तो उसकी पोजीशन कैसे निकालोगे? तो ऐसे पॉइंट की पोजीशन निकालने के लिए भैया जरूरत पड़ी त्रिविमीय ज्यामिति की, क्योंकि यहां अंतरिक्ष में अगर कोई पॉइंट है, अंतरिक्ष में मेरे प्यारे बच्चों कोई पक्षी उड़ रहा है और बताना है कि ये पक्षी यहां से कितनी दूरी पर है, यहां से कितनी दूरी पर है, या इस पॉइंट की मेरे प्यारे बच्चों इस पक्षी की इस एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष से क्या दूरी हो सकती है। ठीक है, तो ये सब बताने के लिए या उसकी पोजीशन बताने के लिए वो पक्षी एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष में कितनी कितनी दूरी पर है, तो ये सब बताने के लिए भैया जरूरत पड़ गई त्रिविमीय ज्यामिति की। अगर देखा जाए तो मतलब स्पेस में, अंतरिक्ष में अगर कोई पॉइंट है तो उसकी पोजीशन बताने के लिए जरूरत पड़ी त्रिविमीय ज्यामिति की। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों अगर त्रिविमीय ज्यामिति की जरूरत पड़ी तो यहां एक नई अक्ष और आएगी। वो अक्ष हम कहां बनाएंगे? तो भैया वो अक्ष मेरे प्यारे बच्चे आपकी इमेजिनरी होगी। यहां पर हमको बनाए तोगे लेकिन वो रियल में सही नहीं बनेगी, उसका एक आपको इमेजिनेशन अगर करोगे तभी रियल में आप फाइंड कर पाओगे। भाई अब ये अच्छे होते क्या है, सबकी सब लंबवत होती हैं। तो यहां एक और नई अक्ष आएगी, वो अक्ष क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? जैसे एक्स अक्ष ये है, ये वाई डैश एक्सिस है। एक और होगी जो इधर बोर्ड से बाहर की ओर निकलेगी, इधर बोर्ड से बाहर की ओर निकलेगी और बोर्ड के उस पार भी चीरते हुए जाएगी। ठीक है, क्या होगी मेरे प्यारे बच्चे? अब ऐसे तो भाई बना नहीं सकते, यहां हमारा बोर्ड है नहीं, यहां तो हमारा बोर्ड है नहीं, तो ऐसे तो बनेगी नहीं। देखो सोचो, क्या इधर बाहर की ओर कोई निकलेगी तो बनेगी तो है नहीं। तो भैया आप जिस रूम में क्लास को देख रहे हो उस रूम के कोने पे जाओ और कोने पे इमेजिनेशन करो। कोना देखो जाके, ये जो कॉर्नर होता है ना मेरे प्यारे बच्चे रूम का, भैया हमारे सामने तो रूम दिख रहा है लेकिन यार तुमको दिखा नहीं सकते हैं। तो सभी बच्चे अपने अपने रूम पे जाओ, जहां भी स्टडी कर रहे हैं उस रूम का कॉर्नर जरा देखो। कॉर्नर में जैसे ही देखोगे मेरे प्यारे बच्चे, एक इधर, एक तुम्हारे इधर, जैसे हमारा बोर्ड है तो इस कॉर्नर से अगर हम बात करते हैं तो एक लाइन इधर को आई है, नीचे देखो, नीचे फर्श पे एक लाइन ऊपर की ओर गई है और एक लाइन मेरे प्यारे बच्चों इधर की ओर चली गई है, आगे की ओर। बोलो क्लियर है? एक लाइन इधर आई है, एक लाइन यहां कोने से ऊपर की ओर गई है और एक लाइन इधर सीधा चली आई है। तो ये जो बाहर निकल के आई है वही इधर ये वाली है। तो हम देखो क्या करेंगे, जो मेरे प्यारे बच्चों इस तरफ गई है इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस है प्लस दिशा वाला, ये इधर वाई एक्सिस है, ये इधर मेरे प्यारे बच्चों जेड एक्सिस है। क्लियर? या इधर से ना मानना हो, इस कोने से बात कर लो, राइट हैंड की तरफ से,
किधर से, राइट हैंड की तरफ से बात कर लें, ये कॉर्नर ओरिजिन है। इधर मेरे प्यारे बच्चों एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये ऊपर की ओर वाई अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर जेड अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन। अब ये जो कॉर्नर था, ये जो कॉर्नर है मेरे प्यारे बच्चे, ये कॉर्नर आपका ओरिजिन का काम करेगा, ये कॉर्नर आपके मूल बिंदु का काम करेगा। ठीक है, अब इमेजिनेशन करो कि आपके बगल में एक और रूम होगा, आपके बगल में एक और रूम होगा, और यही जो इधर वाली लाइन है, जो इधर लाइन आई थी, यही उस तरफ भी गई होगी, उधर भी दीवार होगी। तो ये मूल बिंदु हो गया, ये ओरिजिन हो गया। तो उधर क्या होगा, एक्स डैश एक्सिस होगी, जाके क्या होगी, एक्स डैश एक्सिस होगी। और फिर थोड़ा सा इमेजिनेशन करो कि आप मेरे प्यारे बच्चे फर्स्ट फ्लोर पे हैं या सेकंड फ्लोर पे हैं, तो उसके नीचे भी रूम होगा, सेम वैसा ही होगा, सेम वैसा ही रूम होगा। तो नीचे वाई एक्सिस भी गई होगी। और थोड़ा सा और इमेजिनेशन करो कि आपका बगल में भी मेरे प्यारे बच्चे कोई ना कोई रूम सेम ऐसे ही बना हुआ होगा। तो उधर अंदर की तरफ जेड एक्सिस गई होगी, अंदर की तरफ मेरे प्यारे बच्चों जेड डैश एक्सिस गई होगी, मतलब जेड एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन उधर होगी और पॉजिटिव इधर आगे की ओर होगी। कहने का मतलब एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन इधर की ओर, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर की ओर, जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन तुम्हारी तरफ, और एक्स डैश मेरा मतलब एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन किधर होगी, बगल वाले रूम में। वाई एक्सिस की निगेटिव किधर होगी, हमारे नीचे वाले रूम की तरफ जाएगी। जेड एक्सिस की किधर होगी, पीछे वाले बगल वाले मतलब बोर्ड के पीछे जो रूम होगा उस रूम की ओर जाएगी। थोड़ा सा भैया इमेजिनेशन करना पड़ेगा, ये इमेजिनेशन का थोड़ा सा हल्का सा टॉपिक है। ठीक है, और अगर आप इमेजिनेशन कर ले गए तो फिर भैया कोई दिक्कत नहीं, आपके 3D बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी 12th की, और आएगी तो ऐसे भी, ठीक है, आएगी तो ऐसे भी ठीक है, क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इमेजिनेशन अगर कर ले गए तो आपका माइंड विकसित होगा, कहने का मतलब। तो ये तो भैया बात करते थे 2D की, लेकिन अब हम आज बात करनी है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की। चलो देखो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे हमारी होगी एक्स एक्सिस। क्या होगी, ध्यान से देखना, ये मेरे प्यारे बच्चे हमारी होगी एक्स एक्सिस। क्लियर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये बउआ होगा वाई एक्सिस। ठीक है, फिगर समझो, फिगर से भी समझ में आ जाएगा। अब जेड को हम बाहर की ओर नहीं बना सकते हैं, जेड को बउआ बाहर की ओर नहीं बना सकते हैं, तो जेड को हम इधर की ओर बना देते हैं और मान लेते हैं कि ये तीनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। ये हमारा ओरिजिन हुआ, ये एक्स एक्सिस हुई, ये बउआ वाई एक्सिस हुई, और ये जेड एक्सिस हुई। क्लियर, ये जेड एक्सिस हुई। अब देखो इधर मेरे प्यारे बच्चे आपकी एक्स डैश होगी, क्या होगी, इधर आपकी एक्स डैश होगी, इधर मेरे प्यारे प्यारे बच्चे ये आपकी वाई डैश होगी, ठीक है, इधर क्या होगी, वाई डैश होगी, और इधर की ओर मेरे प्यारे बच्चे ये जेड डैश होगी। क्या होगी, जेड डैश होगी, जेड डैश होगी। अब इन सबको हमने डॉटेड पता है क्यों बनाया है, इन सबको डॉटेड इसलिए बनाया है मेरे प्यारे बच्चे कि जिस रूम में आप होंगे वहां आपको केवल एक्स वाई और जेड दिख रहा है। एक्स डैश, ये जो एक्स डैश है ये बगल वाले रूम में है, तो इसका मतलब थोड़ा सा इमेजिनेशन कर सकते हैं, तो हम बगल वाले रूम वाली को डॉटेड बना दिया। वाई डैश नीचे की ओर होगा, ये मेरे प्यारे बच्चे भी नीचे है, तो नीचे वाला रूम तो हमको अपने रूम से दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हमने इसको डॉटेड बना दिया। जैसे ही ये जेड डैश, ये मेरे प्यारे बच्चे हमारे पीछे वाले रूम की बात चल रही है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, डॉटेड ही होगा। क्या होगा, डॉटेड होगा। अब आप सोचो, ठीक है, आप सोचो मेरे प्यारे बच्चे, जब ये तीनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करेंगी,
ये तीनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करेंगे, तो जो हमारा अंतरिक्ष है, जो हमारा स्पेस है, वो 8 भागों में डिवाइड हो जाता है, 8 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसे आप सोचो, एक्स वाई जेड, एक कमरा ये बना, एक कमरा ये बना, एक इसी के बगल वाला बनेगा, एक जस्ट उसके नीचे बनेगा, एक जिसमें हम खड़े हैं इसके नीचे बनेगा। इधर कितने बन गए? 4 बन गए। एक जिसमें है ये बनेगा, एक मेरे प्यारे बच्चे एक्स डैश की तरफ बगल वाले में जाएंगे, दूसरा बनेगा। फिर उसके नीचे जाएंगे, वाई डैश की तरफ तीसरा बनेगा। और फिर मेरे प्यारे बच्चे जिसमें हम खड़े हैं इसके नीचे भी तो वाई डैश है, तो 4 इधर बन गए। और 4 इधर बने तो 4 उधर पीछे की तरफ जेड डैश है, तो 4 ही पीछे की ओर बनेंगे। तो कहने का मतलब इस तरीके से ये स्पेस 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और इन 8 पार्ट्स को मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं ऑक्टेंट, अष्टांश कहते हैं। इन पार्टों को क्या कहते हैं? अष्टांश कहते हैं। अब ध्यान से देखो, जैसे हम इधर आपको बता रहे हैं वो होंगे क्या। जैसे ये हम मान रहे हैं, थोड़ा सा देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये जेड हमारा इधर है, जेड डैश भूल जाओ, जेड डैश तो पीछे है, इस बोर्ड के पीछे छेद करके निकला हुआ है। ये यहां है हमारा जेड। ये जब हमारा जेड है, जिस कमरे में है, तो हमारे कमरे में क्या है? ओ एक्स ओ वाई जेड, एक्स ओ वाई जेड, ये तीनों के तीनों दिख रहे हैं। तो पहला रूम ये वाला, पहला मेरे प्यारे बच्चे ये रूम बन रहा है, ये स्पेस बन रहा है। दूसरा, इसी के बगल में जाओगे तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स डैश ओ वाई जेड, बगल वाला बगल वाला बगल वाला, एक्स डैश वाई ओ जेड बन गया। फिर आप नीचे तीसरे में जाओगे तो एक्स डैश ओ वाई डैश जेड, एक्स डैश ओ वाई डैश जेड, ये बन जाएगा। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे में आओगे। चौथे में मतलब जिसमें हम खड़े हुए हैं, जिसमें आप बैठ के पढ़ रहे हैं, उसी के जस्ट नीचे वाले रूम की बात की जाए तो वो क्या होगा? एक्स ओ वाई डैश जेड, एक्स ओ वाई डैश, एक्स ओ वाई डैश जेड, 4 हो गए। अब 4 मेरे प्यारे बच्चे अभी सब में आपने जेड प्लस लिया, सब में अभी मेरे प्यारे बच्चे आपने जेड प्लस लिया। अब आप जेड माइनस की तरफ जाएंगे, मतलब जेड डैश की तरफ जाएंगे, तो 4 वहां पर भी बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? इमेजिनेशन करो। जेड डैश आपकी उधर है, तो एक्स ओ वाई जेड डैश, एक्स ओ वाई जेड डैश पीछे वाला रूम। उसके बगल वाले रूम में जाएंगे, क्या मिलेगा? एक्स डैश ओ वाई जेड डैश। फिर नीचे आएंगे, एक्स डैश ओ वाई डैश जेड डैश। फिर उसके इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स ओ वाई डैश जेड डैश। क्लियर? और इन्हें ही कहते हैं 8 अष्टांश। क्या होते हैं? 8 अष्टांश यहां से बनते हैं। तो कहने का मतलब यार शॉर्टकट में है, अब ध्यान से समझो। इमेजिनेशन अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो जब लेटना, जब सोने जाना, तो बढ़िया माइंड उतनी टाइम रहता है फ्रेश। लेकिन मोबाइल को अपने से दूर रख देना, पहली चीज। रील मत देखना, ठीक है? इंस्टा मत चलाना, ये सब मत चलाना, ठीक? फोन को दूर रखना, आराम से रिलैक्स होके खा पी के लेटना, और उतने टाइम इमेजिनेशन करना। जब उतने टाइम आपका इमेजिनेशन करोगे, ऐसे 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 होगा कि नहीं होगा, तो आपके समझ में आ जाएगा, अच्छा हाँ 8 होंगे। और जैसे ही आप इमेजिनेशन, आपके दिमाग में उसका फिगर बैठ गया ना, तो सारे के सारे क्वेश्चन आप लगा ले जाओगे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं लगेगा। ठीक है? तो ये आज सभी बच्चे करेंगे। मतलब खाने के बाद जब लेटने जाते हो तो रील्स देखने की बजाय आपको इमेजिनेशंस करना है। सारे जितने भी मोबाइल वगैरह हैं, इन सबको दूर रख देना है, इनको अपने पास बिल्कुल नहीं रखना है। क्लियर है? नहीं तो रखोगे उसमें दिमाग जाएगा, फिर इमेजिनेशन नहीं कर पाओगे। तो इमेजिनेशन करना है, तो इन सब चीजों से दूर रहना है, तभी भैया इसको समझ जाओगे। ठीक है? तो कहने का मतलब शॉर्टकट में आप समझ लीजिए कि एक एक्स डैश एक्सिस, या फिर ऐसे लिख सकते हो
एक्स ओ एक्स डैश एक्सिस, वाई ओ वाई डैश एक्सिस, जेड ओ जेड डैश एक्सिस, ये तीनों की तीनों किसी भी अंतरिक्ष में, किसी भी स्पेस में परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। और मेरे प्यारे बच्चे, जब ये तीनों लंबवत काटती हैं तो इनको एक नाम और दिया जाता है, समकोणिक अक्ष, रेक्टेंगुलर एक्सिस का नाम भी दिया जाता है। और ये इस स्पेस को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं, जिन्हें हम ऑक्टेंट कहते हैं, अष्टांश कहते हैं। ठीक है, वो अष्टांश क्या क्या होंगे, इन्हें हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इन्हें मेरे प्यारे बच्चे हम पहला जो होगा एक्स ओ वाई जेड होगा, दूसरा हो जाएगा एक्स डैश ओ वाई जेड हो जाएगा। पहले जेड के प्लस ले लो, फिर जेड डैश निगेटिव वाला ले लेना, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा एक्स डैश ओ वाई डैश जेड हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा एक्स ओ वाई डैश जेड हो जाएगा। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे हम लेते जाएंगे तो 8 बन जाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए देखिए ये लिखा हुआ है निर्देशांक तल क्या है मेरे प्यारे बच्चे। तो ये जो 8 भाग हैं ना, इन 8 भागों को ही मेरे प्यारे बच्चों निर्देशांक तल कहते हैं। इन 8 पार्टों को ही क्या कहा जाता है? निर्देशांक तल कहते हैं। ध्यान से देखिए क्या है निर्देशांक तल जो है, कोऑर्डिनेट प्लेन बाबू, ये आपका पता है, ये जो है, ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये पता है क्या है, जो निर्देशांक तल है क्या है अभी हमने यही बताया है कि माना एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, जेड ओ जेड डैश, 3 परस्पर लंबवत रेखाएं जो ओ पर प्रतिच्छेदित करती हैं, जो ओ पर क्या करती हैं? प्रतिच्छेदित करती हैं। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, जेड ओ जेड डैश, ये तीनों एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेदित करती हैं, जिन्हें क्रमशः एक्स अक्ष के नाम से, वाई अक्ष के नाम से, जेड अक्ष के नाम से जानते हैं, जिन्हें एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष कहते हैं। ये तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, इसलिए इन्हें मेरे प्यारे बच्चे समकोणिक निर्देशांक निकाय कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोणिक निर्देशांक निकाय कहते हैं। क्लियर? Let x, y, z are 3 mutually perpendicular lines which intersect at origin. ठीक है, are called x axis, y axis and z axis respectively. These 3 lines are mutually perpendicular, so they are called rectangular coordinate system. Clear? अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे, ये जो OX है, OY, OZ, मतलब जो मेरे प्यारे बच्चे जिनमें डैश नहीं लगा है, इनकी जो दूरी ली जाएगी, इनकी डायरेक्शन पे जो डिस्टेंस ली जाएगी, वो सारी की सारी मेरे प्यारे बच्चे धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाएगी। मतलब OX, OY, OZ की डायरेक्शन पे जो ली जाएगी वो पॉजिटिव साइन के साथ ली जाएगी, पॉजिटिव साइन के साथ ली जाएगी। लेकिन OX डैश, OY डैश, OZ डैश की दिशा में जो डिस्टेंस ली जाएगी वो निगेटिव लेते हैं। तो OX डैश, OY डैश, OZ की दिशा में जो साइन लेंगे वो निगेटिव लेंगे। क्लियर? क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, और ये जो अच्छे हैं, ये मेरे प्यारे बच्चे अंतरिक्ष को 8 पार्ट में डिवाइड करती हैं। दीज लाइन्स डिवाइडेड इंटू दीज लाइन्स आर डिवाइडेड ए स्पेस इंटू 8 पार्ट्स। ये रेखाएं मेरे प्यारे बच्चे, ये रेखाएं अंतरिक्ष को 8 भागों में डिवाइड करते हैं, 8 भागों में बांटती हैं, डिवाइड करती हैं, डिवाइड करती हैं, जिन्हें अष्टांश कहते हैं।
जिन्हें अष्टांश 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 ऑक्टेंट अष्टांश कहते हैं। इन्हें क्रमशः इन्हें मतलब अष्टांश को, इन्हें क्रमशः मेरे प्यारे बच्चे जरा ध्यान से देखिएगा, इन्हें क्रमशः पहला क्या होगा, ध्यान से देखो फिगर, पहला क्या होगा एक्स ओ वाई जेड, क्या होगा एक्स ओ वाई जेड। दूसरा होगा एक्स डैश ओ वाई जेड। तीसरा होगा मेरे प्यारे बच्चे ए बाबू 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 एक्स डैश ओ वाई जेड। तीसरा होगा एक्स डैश वाई डैश एक्स डैश ओ वाई डैश जेड। चौथा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे एक्स ओ वाई डैश जेड। ये चार हो गए। अब चार यही जेड डैश की तरफ उल्टे होंगे, यही फिर क्या होंगे जब जेड डैश की तरफ जाओगे एक्स ओ वाई जेड डैश, फिर एक्स ओ वाई जेड डैश, फिर उसके बगल में जाओगे तो एक्स डैश माइनस का होगा, मतलब एक्स डैश ओ वाई जेड डैश। फिर उसके बाद 6 हो गए। अब उसके नीचे आओगे तो वहां वाई डैश भी माइनस होगा, क्या होगा एक्स डैश ओ वाई डैश जेड डैश। फिर मेरे प्यारे बच्चे लास्ट होगा जिधर एक्स प्लस होगा जाके एक्स ओ वाई डैश जेड डैश, जिन्हें क्रमशः इतने इतने से प्रदर्शित, ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? ये हमारे मेरे प्यारे बच्चे 8 के 8 अष्टांश हैं। क्लियर? ये 8 के 8 अष्टांश हैं, समझे? अब बात आती है कि यहां कितने प्लेन होंगे। तो एक्स, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये जो हमारी एक्स एक्सिस थी, एक्स एक्स, ठीक है, ये जो हमारी मेरे प्यारे बच्चों एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ओरिजिन है एक्स वाई। तो ये क्या होगा एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई को मेरे प्यारे बच्चे हम एक्स वाई प्लेन कहते हैं, एक्स वाई तल कहते हैं। मतलब इधर एक्स एक्सिस, ये इधर वाई एक्सिस, तो इनसे जो तल बनेगा उसे कहेंगे एक्स वाई तल। ऐसे ही एक्स और जेड से जो बनेगा उसे एक्स जेड तल कहेंगे, और जो मेरे प्यारे बच्चे वाई और जेड से बनेगा इसे वाई और जेड तल कहेंगे। क्रमशः जो कोऑर्डिनेट प्लेन है तो एक्स ओ वाई को एक्स वाई तल कहा जाता है, वाई ओ जेड को वाई जेड तल कहा जाता है, और जेड ओ एक्स को मेरे प्यारे बच्चे जेड एक्स तल कहा जाता है। ये तल जिन्हें निर्देशांक तल कहा जाता है, अंतरिक्ष को 8 भागों में विभाजित करते हैं जिन्हें अष्टांश कहते हैं। ये तो हम खैर पीछे भी लिख लिए हैं, तो वही चीज है, ठीक है, वही चीज यहां पर भी लिखा हुआ है। यहां पर निर्देशांक तल ये निर्देशांक तल है, समझे कि नहीं? तो ये आपको मेरे प्यारे बच्चे कोऑर्डिनेट तल समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होते हैं, निर्देशांक तल किन्हें कहते हैं, समझ में आ गए कि नहीं? ठीक है, समझ में आ गए कि नहीं? अब इसके बाद बात आती है कि कोई अगर मेरे प्यारे बच्चे पॉइंट है अंतरिक्ष में, किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ा सा इमेजिनेशन करना है बउआ, थोड़ा सा इमेजिनेशन करना है। जैसे हमने अभी आपको बताया
कि ये कोना हमारा कॉर्नर जो है मूल बिंदु है। इधर की ओर मेरे प्यारे बच्चे जो इधर की ओर एक्सिस आई इसे एक्स एक्सिस हमने नाम दिया, ऊपर की ओर गई वाई एक्सिस नाम दिया, और जो बाहर की ओर तुम्हारी तरफ निकल के आई उसे जेड एक्सिस नाम दिया। क्लियर? अब इस प्लेन की बात करें तो ये मेरे प्यारे बच्चों एक्स अक्ष है। देखो ये हमने मेरे प्यारे बच्चे इधर ये ओरिजिन से लाइन आई इसे एक्स एक्सिस नाम दिया, ये इधर मेरे प्यारे बच्चे वाई एक्सिस नाम दिया। ठीक है, ध्यान से देखो फर्श को हम थोड़ा ऊपर उठा लिए, अपनी फर्श को मेरे प्यारे बच्चे हमने थोड़ा सा ऊपर उठाया। जैसे ही उठाया ये मान लो ऐसे हमारा हाथ है, ये फर्श है, ये क्या है? फर्श है। तो ये मेरे प्यारे बच्चे इधर की ओर एक्स एक्सिस है, ऊपर की ओर वाई एक्सिस है। तो जेड एक्सिस किधर होगी? जेड एक्सिस मेरे प्यारे बच्चे इधर बाहर की ओर होगी, इधर बाहर की ओर होगी। तो देखो एक्स ओ वाई मिला के जो ये वाली दीवार है, जिस दीवार में बोर्ड लगा है, ये मेरे प्यारे बच्चे आपका एक्स वाई प्लेन है। ये क्या है? एक्स वाई प्लेन है। क्लियर? ये एक्स वाई प्लेन है। और यहां से मेरे प्यारे बच्चे जो ये पॉइंट बाहर आया जेड एक्सिस की ओर, मतलब जिस फर्श में यार हम खड़े हैं, जिस फर्श में हम खड़े हैं, तो यहां पर देखो जेड है, तो ये हमारा हाथ जो है, ये जो हाथ है ना जिसमें हम मार रहे हैं, ये मेरे प्यारे बच्चों एक्स जेड तल होगा, क्योंकि जेड इधर है ना, तो एक्स जेड तल। ठीक है, अब इस तरफ मेरे प्यारे बच्चे, इस तरफ देखो ये क्या है? ये तो वाई है, और इधर से ऐसे जेड बाहर आया था, तो ये जो हाथ है इधर, अब जो हाथ है ये मेरे प्यारे बच्चों जिसमें एसी लगी हुई है ना, और ये मेरे प्यारे बच्चों ये वाला तल आपका क्या होगा? वाई और जेड। तो इस तल को वाई जेड तल कहेंगे। क्या कहेंगे? वाई जेड तल कहेंगे। ये एक्स जेड तल है, ये एक्स वाई तल है। तो यार तीन तल में से आप केवल एक ही तल देख पा रहे हो, कौन सा? एक्स वाई। एक्स जेड कौन सा है? जिसमें हम खड़े हुए हैं, फर्श है भाई, फर्श को ऊपर उठा नहीं सकते हैं। मान लो कि ये हमारा हाथ ही फर्श है, और बगल वाली भी दीवार आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन आप अपने रूम पे अगर इमेजिनेशन कर लो तो भाई समझ जाओगे। ठीक है, समझ गए? तो ये मेरे प्यारे बच्चे अब देखो अंतरिक्ष में यहां पर स्पेस में हवा में कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट की मेरे प्यारे बच्चे एक्स अक्ष पर दूरी क्या होगी, वाई अक्ष पर दूरी क्या होगी, जेड अक्ष पर दूरी क्या होगी। अगर ये दूरी पता चल जाए तो मेरे प्यारे बच्चे इस पॉइंट का निर्देशांक पता चल जाए। तो हम मान लेते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे ये जो यहां पर हवा में पॉइंट है ना, हवा में जो पॉइंट है, इस पॉइंट की मेरे प्यारे बच्चों एक्स वाई प्लेन से कुछ दूरी होगी। एक्स वाई भाई यहां पर अगर पॉइंट है तो ये जो सामने दीवार है, इस दीवार से कुछ ना कुछ तो दूरी होगी। यहां पर हवा में पॉइंट है, यहां पे आपका हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस दीवार से कुछ ना कुछ तो दूरी होगी। ठीक है, ये कुछ ना कुछ तो दूरी होगी। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों जमीन से तो कुछ ना कुछ दूरी होगी, जमीन से तो कुछ ना कुछ दूरी होगी, और बगल में इधर एक दीवार है, इधर से तो कुछ ना कुछ दूरी होगी। होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे इधर से जो दूरी है, ये इस एक्स वाई प्लेन से इस पॉइंट की जो दूरी है, वही इस पॉइंट का कहलाएगा एक्स निर्देशांक। और इस पॉइंट से मेरे प्यारे बच्चे फर्श की जो दूरी है, ठीक है फर्श की जो दूरी है, नहीं एक्स वाई निर्देशांक नहीं भाई, इस पॉइंट से मेरे प्यारे बच्चे एक्स वाई तल से, जैसे यहां पर हवा में कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट की मेरे प्यारे बच्चे, इस पॉइंट की ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों एक्स वाई तल से जो दूरी होगी वो आपका जेड निर्देशांक कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी? जेड, क्योंकि भैया ये जेड एक्सिस इधर है ना, इधर मेरे प्यारे बच्चों जेड अक्ष पे उतनी दूरी चलेंगे ना, तो इधर जेड अक्ष बाहर की ओर निकली है, तो ये पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों जेड अक्ष पर कितनी दूरी चलेगा? जितनी इसकी एक्स वाई प्लेन से दूरी होगी। एक्स वाई प्लेन से जो डिस्टेंस होगी वो मेरे प्यारे बच्चे इस पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट होगा। क्लियर? अब इधर वाले की बात करते हैं। इधर मेरे प्यारे बच्चों आपका कौन सा? वाईजेड प्लेन था। वाईजेड प्लेन से जितनी दूरी पर ये होगा, वाईजेड प्लेन से जितनी दूरी पर ये पॉइंट होगा, वो आपका मेरे प्यारे बच्चों एक्स निर्देशांक कहलाएगा। और ऐसे ही फर्श से जितनी दूरी पर होगा, मतलब इस फर्श से मेरे प्यारे बच्चों जितनी दूरी पर ये पॉइंट होगा, वो आपका, जैसे यहां पर पॉइंट है तो ये देखो वाई अक्ष पर चली गई दूरी होगी। तो फर्श से मतलब फर्श में कौन सा है? एक्स जेड। एक्स जेड प्लेन से जो दूरी होगी मेरे प्यारे बच्चे, वो उस पॉइंट का कहलाती है वाई निर्देशांक। और ट्रिक बताएं कैसे याद करोगे?
जो यहां पर ना हो वही के बराबर होती है। जैसे एक्स वाई प्लेन से दूरी मतलब जेड निर्देशांक, एक्स जेड प्लेन से दूरी मतलब वाई निर्देशांक, जेड एक्स से प्लेन की दूरी जेड एक्स मतलब वाई निर्देशांक, एक्स वाई जेड से मतलब एक्स निर्देशांक। तो मान लेते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे किसी बिंदु की एक्स जेड वाई जेड और जेड एक्स से क्रमशः कुछ न कुछ दूरियां हैं, तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे वो देखिए ध्यान से। ठीक है तो माना किसी बिंदु P की वाई जेड तल से दूरी x, कामा वाई जेड तल से दूरी x, कामा एक्स जेड तल से दूरी स्मॉल y व y व एक्स जेड व एक्स वाई तल से दूरी z है। तो बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे एक्स वाई जेड। मतलब x निर्देशांक निकालना है तो उस बिंदु से वाई जेड पर मेरे प्यारे बच्चों लंब डाल दो। जो वाई जेड से लंबवत दूरी होगी वही x निर्देशांक होगी। ठीक है, अगर मेरे प्यारे बच्चों y निर्देशांक निकालना है तो x जेड प्लेन पर उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। अगर z निर्देशांक निकालना है तो एक्स वाई प्लेन पर उस बिंदु से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो ये होती है मेरे प्यारे बच्चों किसी भी बिंदु के निर्देशांक। अंतरिक्ष की बात करते हैं। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चे इतना हो गया। अब बात कर लेते हैं कि इनके चिन्ह जैसे चतुर्थांश में किस चतुर्थांश में प्लस होता है, किस चतुर्थांश में माइनस होता है, वैसे ही यहां पर अष्टांश में किस अष्टांश में मेरे प्यारे बच्चे किस बिंदु का चिन्ह प्लस में होगा, किस बिंदु का चिन्ह माइनस में होगा, इसकी बात कर लेते हैं। तो अष्टांश एक टेबल बना लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे। क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, अष्टांश का नाम लिख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग मेरे प्यारे बच्चे हम चिन्ह भी लिख लेते हैं ना। क्या करते हैं, चिन्ह लिख लेते हैं। अष्टांश ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग उसका चिन्ह। क्लियर ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चे। अगर बात की जाए तो इस प्यारे से चैप्टर में, ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, आपको 5-6 नंबर देके जाएगा। अब इसमें हम 4 इसलिए बना रहे हैं कि हम चतुर्थांश अष्टांश 2 तरीके से लिखेंगे। एक फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला रोमन वाला भी लिखेंगे और दूसरा मेरे प्यारे बच्चे हम वो भी लिखेंगे कि ओ एक्स वाई ओ जेड, ये जो नहीं लिखे थे वो भी भैया लिखने वाले हैं। जरा ध्यान से देखो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर, चलो देखो चलो बउआ आ जाओ। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे इधर हम लिखते हैं अष्टांश।
ठीक है, इधर क्या लिखेंगे, एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक, एक मिनट, एक्स निर्देशांक का चिन्ह क्या होगा, इसमें y निर्देशांक का चिन्ह क्या होगा, और ये मेरे प्यारे बच्चे z निर्देशांक। इधर देख लो पहले x y z, और यहां पर इधर लिखते हैं अष्टांश। ठीक है, इधर लिखेंगे अष्टांश। ठीक है, इधर लिखेंगे अष्टांश। कौन कौन से हैं ध्यान से देखो, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, कितने होते हैं सर जी, 8 होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चे, पहला अष्टांश तो वो है जिस रूम में हम डांस कर रहे हैं। ठीक है, अरे भाई डांस मत देखना, जिस रूम में हम पढ़ा रहे हैं आपको, पहला अष्टांश तो हमारा यही है। और ये क्या है, इसमें देखो x भी प्लस y भी प्लस z भी प्लस, x भी प्लस y भी प्लस z भी प्लस, मतलब ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे x o y z। क्लियर। फिर दूसरा हमने कहा था कि जस्ट हमारे रूम के बगल वाला, हमारे रूम के राइट की तरफ जो है वो मानेंगे। उधर क्या होगा, उधर मेरे प्यारे बच्चे इधर x प्लस में था, उधर x x डैश होगा, और x डैश किस में होगा, माइनस में होगा। किस में होगा, माइनस में होगा। मतलब दूसरा क्या होगा, x डैश o y z होगा। क्लियर। फर्स्ट, सेकेंड, फिर उसके जस्ट नीचे वाले रूम में जाएंगे जहां y डैश भी होगा, मतलब x डैश y डैश भी होगा, लेकिन z उधर प्लस के होगा, तो इधर क्या मिलेगा, x डैश o y डैश z। फिर मेरे प्यारे बच्चे 3 हो गए। फिर लौट के उसी के बगल में आएंगे जिसमें हम खड़े हुए हैं, इसी के जस्ट नीचे वाला रूम मिलेगा। वहां क्या होगा, वहां केवल y माइनस का होगा, x भी प्लस का होगा और z भी प्लस का होगा। कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे वो हो जाएगा x o y डैश z। 4 हो गए। फिर आ जाओ भैया, अपने रूम पे आ जाओ, और अपने रूम के जस्ट पीछे वाले में चले जाओ, बोर्ड के जस्ट पीछे। तो जैसे ही पीछे जाओगे तो अब चले गए हो z डैश की तरफ। एक्स वाई तो बाबू प्लस में है, लेकिन जेड डैश उधर माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, एक्स ओ वाई जेड डैश। फिर उसी के बगल में जाओ, जैसे अपने बगल में गए थे, फिर अपने उस तरफ बगल वाले चले जाओ, बगल में चले जाओ, तो उधर x माइनस का हो जाएगा, o y प्लस का ही रहेगा, z डैश मेरे प्यारे बच्चे माइनस का ही है। फिर उसके जस्ट नीचे जाओगे, आपकी नीचे y भी माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x डैश o y डैश z डैश। फिर एक बगल में और बचा है, तो वो हो जाएगा आपका x प्लस का हो जाएगा, o y डैश z डैश। ये अब मेरे प्यारे बच्चे चिन्ह क्या होंगे, प्लस में होंगे, किसके माइनस में होंगे, किसके प्लस में होंगे। तो जिनके साथ डैश लगा होता है उनके चिन्ह तुमको पता है यार, माइनस में होते हैं। तो यहां एक्स वाई जेड तीनों प्लस में है, मतलब एक्स भी प्लस वाई भी प्लस जेड भी प्लस। यहां एक्स डैश है तो एक्स माइनस वाई प्लस जेड मेरे प्यारे बच्चे प्लस। ये क्या हो जाएगा, एक्स डैश मतलब माइनस, वाई डैश माइनस, जेड मतलब प्लस। एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस। इसमें मेरे प्यारे बच्चे ए रुको, ये पांचवा है ना, अच्छा हाँ जेड डैश है, तो ये हो जाएगा प्लस प्लस जेड डैश माइनस, एक्स माइनस वाई प्लस जेड डैश माइनस। इसमें तीनों के तीनों माइनस, ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस। तो ये होते हैं मेरे प्यारे बच्चों अष्टांश में चिन्ह, किसके, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट के। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे जरा ध्यान से देखिए, एक बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है। अब मेरे प्यारे बच्चे जब कोई पॉइंट एक्स अक्ष पर स्थित हो जाएगा, यहीं पर और लिख लेते हैं,
एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक ये हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे एक्स अक्ष के लिए, या फिर ऐसे लिख लो एक्स अक्ष के लिए मेरे प्यारे बच्चे वाई और जेड जीरो होंगे, ऐसे लिखो एक्स अक्ष के लिए, एक्स अक्ष के लिए यहां से तुमको कंडीशन भी मिल जाएगी। एक्स अक्ष के लिए क्या होगा, वाई जीरो होगा, जेड जीरो होगा। क्लियर? फिर दूसरा पॉइंट मेरे प्यारे बच्चे, वाई अक्ष के लिए, वाई अक्ष के लिए और जेड अक्ष के लिए, जेड अक्ष के लिए। एक्स अक्ष के लिए, वाई अक्ष के लिए क्या होगा, वाई अक्ष के लिए एक्स जीरो होगा, जेड जीरो होगा। अरे भैया वहां जैसे करते थे एक्स अक्ष के लिए वाई बराबर जीरो, वाई अक्ष के लिए एक्स बराबर जीरो, तो यहां मेरे प्यारे बच्चे जब तीन हो गई तो जो नहीं है वही जीरो कर दो। जैसे एक्स है वाई जेड नहीं है तो जीरो, वाई है एक्स जेड नहीं है तो एक्स जेड जीरो। जेड अक्ष के लिए क्या होगा, एक्स जीरो होगा, वाई जीरो होगा। क्लियर? फिर उसके बाद और क्या बचता है, एक्स वाई तल का समीकरण, कभी कभी ये पूछ लेते हैं, ये भी लिख लो। एक्स वाई तल का समीकरण, एक्स वाई तल का समीकरण, एक्स वाई तल का समीकरण, वाई जेड तल का समीकरण, वाई जेड तल का समीकरण, एक्स जेड तल का समीकरण, एक्स जेड तल का समीकरण। जब ये समीकरण निकालोगे एक्स वाई तल का समीकरण जेड बराबर जीरो, वाई जेड का समीकरण एक्स बराबर जीरो, एक्स जेड का समीकरण वाई बराबर जीरो, ये आपकी इक्वेशंस हो जाती हैं। तो ये भी पॉइंट याद कर लेना क्योंकि यहां से यार भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। चलिए आ जाते हैं हम पहले क्वेश्चन पे, और पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे कह रहा है कि यदि किसी बिंदु, यदि कि एक बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो इसका y निर्देशांक क्या होगा, z निर्देशांक क्या होगा। y निर्देशांक भी बाबू जीरो होगा, y निर्देशांक भी जीरो होगा और z निर्देशांक भी क्या होगा, जीरो होगा। एक्स वाई एक्सिस के लिए हमने आपको बता दिया, एक्स अक्ष के लिए वाई जेड क्या होंगे, जीरो होंगे। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन है, एक बिंदु एक्स वाई तल में है, इसका वाई निर्देशांक क्या होगा। गजब मेरे प्यारे बच्चे, हमने क्या कहा, एक्स वाई तल के लिए क्या होगा, एक्स वाई तल के लिए मेरे प्यारे बच्चे जेड जीरो होगा। एक्स वाई तल के लिए क्या होगा, जेड जीरो होगा। तो एक्स वाई तल के लिए आप वाई क्या कह सकते हैं, एक्स वाई तल के लिए वाई क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन के लिए मेरे प्यारे बच्चे हम कह सकते हैं कि वाई का मान कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर जेड जीरो होता है, आपको फंसाया जा रहा है। एक्स वाई के लिए वाई क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मान हो सकता है इसका मेरे प्यारे बच्चे, कुछ भी मान हो सकता है। अब वो हमें नहीं पता है कितना है, पॉइंट दिया होता तो बता देते, लेकिन पॉइंट नहीं दिए हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उन अष्टांशों के नाम बताइए जिनमें निम्नलिखित बिंदु स्थित हैं। तो इन पॉइंटों को हम दो तरीके से आपको लिख के बताते हैं। एक तो मेरे प्यारे बच्चे जिसमें डैश लगा है वो क्या होगा, माइनस का होगा, या जिनमें माइनस लगा है उनके साथ हम डैश लगा देंगे, और दूसरा उसके अष्टांश का नाम लिख के भी बताते हैं। ध्यान से देखो, जैसे इसमें तीनों माइनस तो हम क्या लिख देंगे, एक्स ओ वाई जेड। क्लियर? इसमें क्या है, ऐसे ऐसे इसमें भी बना लेते हैं ना, तब ज्यादा सही रहेगा। देखो ये मेरे प्यारे बच्चे हो जाएगा तीनों प्लस के, मतलब एक्स भी प्लस, वाई भी प्लस, जेड भी प्लस। इसमें क्या है, इसमें मेरी प्यारी बच्ची एक्स प्लस का है, ओ वाई डैश जेड हो जाएगा वाई माइनस का है। इसमें बाबू एक्स ओ वाई डैश माइनस का है, जेड डैश माइनस का है।
फिर ये हो जाएगा एक्स ओ वाई जेड डैश, ये हो जाएगा एक्स डैश ओ वाई जेड डैश, ये हो जाएगा बउआ एक्स डैश ओ वाई जेड, ये हो जाएगा एक्स डैश वाई डैश एक्स डैश ओ वाई डैश जेड, ये हो जाएगा एक्स डैश ओ वाई डैश जेड डैश। ठीक है, ध्यान से देखो अब ये किस चतुर्थांश में है, तीनों प्लस फर्स्ट चतुर्थांश, ओ फर्स्ट ऑक्टेंट, क्या है फर्स्ट ऑक्टेंट है, प्रथम अष्टांश में है। क्लियर। अब दूसरे में देखो मेरे प्यारे बच्चे वाई डैश, वाई डैश, वाई डैश कहां था यार, जस्ट हमारे नीचे वाला, कहा जस्ट हमारे नीचे वाला वाई माइनस का था, तो ये कौन सा था, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो नीचे के नीचे तीन, ये चार, वाई डैश कहां है हमारे नीचे। और अगर आप नहीं इसको लिख पा रहे हैं तो यही लिख देना, यही सही मान लिया जाएगा। तो ये कहां है मेरे प्यारे बच्चे, ये है चौथे नंबर पर, ये हो जाएगा आपका चौथा ऑक्टेंट। ठीक है, आगे देखो ओ एक्स प्लस में ओ वाई डैश जेड डैश कहां होगा, अपने जस्ट पीछे वाले रूम के नीचे, पीछे वाले रूम के नीचे, पीछे वाले में क्यों नहीं होगा, पीछे वाले में y प्लस का होगा, लेकिन उसके नीचे जाओगे तो y भी माइनस का होगा, z भी माइनस का होगा, इसका मतलब वो आठवां ऑक्टेंट था। कौन सा था, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, तो ये आठवें नंबर पे था। ठीक है, ये मेरे प्यारे बच्चे आठवें नंबर पे था। आप नंबरिंग मत कर पाना तो कोई दिक्कत नहीं भैया, ये लिख देना बस, जिसके साथ माइनस हो उसमें डैश लगा देना, बस आंसर हो जाएगा आपका। ये तो हम आपको बता रहे हैं, सीख पाओ तो अच्छी बात है। एक्स ओ वाई जेड डैश, ये कौन सा होगा, अपने से जस्ट पीछे वाले रूम में, बोर्ड के जस्ट पीछे वाला रूम कहां है, ये मेरे प्यारे बच्चों पांचवें नंबर पे आता है। क्या होगा, पांचवा, क्योंकि चार आगे उसके जस्ट बाद हम पीछे कूद जाते हैं पांचवें नंबर पे। एक्स डैश ओ वाई जेड डैश, पांचवे के बगल में छठवा, क्योंकि छठवें में ऊपर वाई क्या होगा, प्लस का होगा, तो ये हो जाएगा छठवां सिक्स ऑक्टेंट। ये एक्स डैश ओ वाई जेड, एक्स डैश ओ वाई जेड, वाई जेड प्लस में मतलब जस्ट बगल वाला दूसरा, क्या होगा दूसरा, एक्स डैश ओ वाई डैश जेड, उसी के नीचे तीसरा, तीसरा। ठीक है, एक्स डैश ओ वाई डैश जेड डैश, ठीक, ये हो जाएगा सातवां, सातवां। क्लियर। तो इस तरीके से भी मेरे प्यारे बच्चे आप लिख सकते हैं, या फिर जिनके साथ केवल डैश लगा है उस तरीके से भी कर सकते हैं, जिनमें माइनस हो बस उन एक्सिस के साथ मेरे प्यारे बच्चों डैश लगा देना, वो भी आपका सही मान लिया जाएगा। क्लियर। अब आती है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की मेरे प्यारे बच्चे दूरी कैसे निकालते हैं जरा ध्यान से देख लो। अगर हमारे पास दो पॉइंट दिए हैं तो उन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए बाबू मेरे लैला, मेरी मजनू, मेरे बाबू, मेरे बच्चे, है ना, क्या होगा ध्यान से देखो। ये अगर हमारे पास दो पॉइंट दिए हैं बउआ, दो पॉइंट दिए हैं, तो इन पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, मान लेते हैं ये बिंदु हमारे पास ए है जिसके निर्देशांक हैं x1 y1 z1, क्या है x1 y1 z1, ये बिंदु है मेरे प्यारे बच्चे b x2 y2 z2। तो इन दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी का फार्मूला होता है वो होता है मेरे प्यारे बच्चे, माना दो बिंदु A x1 y1 z1 व B x2 y2
Z2 है। ठीक है, तो ए बी बराबर, मतलब इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, याद कर लो भैया फार्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस मेरे प्यारे बच्चे Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। अरे भैया जो 2D के लिए पढ़ते थे ना, वही 3D के लिए है, 3D के लिए कुछ नया नहीं है। ठीक है, बस एक और आगे बढ़ गया, ये है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्लास 12th में हम इसका बहुत ज्यादा यूज करेंगे, 12th में बहुत यूज करेंगे बाबुआ, समझ लो। ठीक है, तो ये है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। चलो आगे बढ़ते हैं, और मेरे प्यारे बच्चे आपके पास ढेर सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का। तो कुछ हम बताएंगे और कुछ आप लगाओगे, सारे के सारे तो भाई हम नहीं बताएंगे। जैसे ये हमारे पास दिया है, क्या दिया है, एक पॉइंट दिया है बाबू, क्या दिया है जरा देखो ध्यान से। पॉइंट है 235, दूसरा है 431, ये हमारे पास पॉइंट दिया है 431। ठीक है, ये x1 y1 z1, ये हो जाएगा x2 y2 z2। तो इन दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी मेरे प्यारे बच्चे, ये जो डिस्टेंस हो जाएगी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होगी, जरा ध्यान से देखो, ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो यहां से ए बी आ जाएगा x2 माइनस x1, x2 है मेरे प्यारे बच्चे 4, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। बस तुमको ऐसे ही फार्मूला लगा देना है और जो कैलकुलेशन करने के बाद आए वही आंसर हो जाएगा। जैसे यहां बचेगा 2 का स्क्वायर 4, ये 0 हो जाएगा, यहां 4 बचेगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16 4 मेरे प्यारे बच्चे अंडर रूट 20 आ जाएगा। इसे 2√5 लिखना हो तो लिखना, नहीं तो बस यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अंडर रूट 20 यूनिट, अंडर रूट 20 मात्रक, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन लगाना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। क्वेश्चन ध्यान से देख लो और लगाना भैया तुमको है, ये क्वेश्चन तुमको लगाना है, ध्यान से देख लो। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे तुमको लगाना है, ध्यान से देख लो। अगला क्वेश्चन हमें लगाना है, कह रहे हैं कि दिखाओ कि तीन बिंदु संरेख हैं। मेरे प्यारे बच्चे तीन बिंदु जब संरेख होते हैं तो किसी एक दूरी का योगफल अदर दो के बराबर आ जाएगा। कैसे? जैसे मेरे प्यारे बच्चे कोई मान लेते हैं तीन बिंदु संरेख हैं, जैसे ये ए बी सी, तो यहां से क्या मिलेगा, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी के। अब लेकिन हो सकता है कि ए सी इधर हो, सी इधर हो, बी उधर हो, तो ये भी हो सकता है ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी, या फिर ये भी हो सकता है कि ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी। तो संरेख होने की मेरे प्यारे बच्चों इन तीन में से कोई भी शर्त हो सकती है। कहने का मतलब अगर तीन बिंदु संरेख हैं तो इन तीनों में से किसी न किसी का पालन करेंगे, ये किसी न किसी कंडीशन का पालन करेंगे। मतलब किन्हीं दो दूरियों का योगफल किसी तीसरी दूरी के बराबर होने वाला है, तो बस संरेख हो जाएंगे। जैसे बउआ एक बिंदु है ए -2 3 5, बी है 1 2 3 और सी है 7 0 -1। अब यहां पर तुमको दो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। जैसे तुम ए बी निकालोगे x1 y1
एक्स Z1, x2 y2 Z2 क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 2 1 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहां माइनस 2 बचेगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ए बी बराबर आ जाएगा अंडर रूट 14। अब मेरे प्यारे बच्चे आप BC निकालो, क्या निकालो BC निकाल दो। यहां से जब आप BC निकालने की ओर बढ़ेंगे तो BC क्या होगा, ये भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी होगा 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 7 में 1 गया 6, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चे 16, 16 16 16 16 4 20, 20 36 20 56, कितना आ जाएगा 56। 56 को मेरे प्यारे बच्चे आप लिख सकते हैं 14 चौको 56, मतलब BC बराबर 2 रूट 14, ठीक है, कितना 2 रूट 14। अब यहां से आप CA निकाल दो फटाफट, CA निकाल दो। CA भी मेरे प्यारे बच्चे दो बिंदुओं के बीच की दूरी होगी बाबू, CA भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी होगी 7 7 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 मेरे प्यारे बच्चे 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 तो 1 1 मिनट माइनस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 7 2 9, 9 का वर्ग 81, 3 का वर्ग 9, 5 1 6 36, 90 90 90 90 10 100 मतलब 126, 126, ये हो जाएगा 14 नवैया 126, 14 नवैया 126 तो 9 रूट 14, तो यहां से मिलाया CA। अब मेरे प्यारे बच्चे हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, यहां से 2 14 1 अंडर रूट 14 2 1 3 मतलब AB प्लस BC बराबर है AC के या CA के या CA के। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी से हमने AB BC CA निकाला, जिसमें से दो दूरियों का योगफल तीसरी दूरी के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ABC संरेख हैं, संरेख है, मतलब तीनों पॉइंट मेरे प्यारे बच्चे आपके को लीनियर हो जाएंगे। क्लियर हो गया, क्लियर है ना, तीनों पॉइंट क्या होंगे को लीनियर हो जाएंगे। चलिए बहुत सही बउआ, बहुत सही। इसके बाद आप लोग लगाना हो तो लगाना क्वेश्चन, त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है। और लास्ट में आता है, हम लोग जान लेते हैं, एक सेक्शन फॉर्मूला होता है, एक विभाजन सूत्र होता है, उसका केवल और केवल हम लोग फार्मूला जानेंगे, बाकी वो आपके सिलेबस से निकाल के फेंक दिया गया है। लेकिन नहीं यार, फॉर्मूला तो जान ही लेंगे, क्योंकि आगे अगर कभी आपका भविष्य में जरूरत पड़े तो भाई ये ना हो कि हमने कहीं सुना नहीं था नाम। तो एक मेरे प्यारे बच्चे हमारा आता है प्यारा सा विभाजन सूत्र, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, जरा ध्यान से देखो। सेक्शन फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चे दो होते हैं, एक होता है इंटरनल डिवीजन का, एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन का। एक होता है अंतः विभाजन का, अंतः विभाजन, अंतः विभाजन, इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, अंतः विभाजन। जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। कि अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट हैं, एक बिंदु है A जिसके निर्देशांक हैं x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट है B
जिसके निर्देशांक है x2 y2 z2। अब इसको मिलाने वाली मेरे प्यारे बच्चों बिंदुओं को ए और बी को मिलाने वाली रेखा को एक बिंदु है P, जो इसे मेरे प्यारे बच्चे m अनुपात n के अनुपात में अंतः विभाजित कर रहा। किसमें? m रेशियो n के रेशियो में अंतः विभाजित कर रहा है। तो अंतः विभाजन बिंदु के जो निर्देशांक होंगे, आपने मेरे प्यारे बच्चे जो 10th में पढ़े थे 2D के लिए, सेम टू सेम 11th में होंगे 3D के लिए। बस फर्क होगा, एक कोऑर्डिनेट और बढ़ जाएगा। अभी तक आप 2 कोऑर्डिनेट लिखते थे, एक और लिख देना, बस 10th से 11th वाला आप पढ़ लिए। तो यहां मेरे प्यारे बच्चे माना बिंदु P AB को m अनुपात n के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। तो P के निर्देशांक, तो P के निर्देशांक क्या होंगे? जरा ध्यान से देखो मेरे रसगुल्ले, क्या होंगे? m अनुपात इधर वाला, पॉइंट उधर वाला, अनुपात इधर वाला, पॉइंट इधर वाला, उल्टा। इतना याद रखे रहो। ऐसे ही सेम वेक्टर में करेंगे, बस वहां इन पॉइंटों के पोजीशन वेक्टर दिए रहते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, m z2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस n। ये हो जाएगा बउआ आपका इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, अंतः विभाजन सूत्र। ठीक है, अगर यही P मध्य बिंदु है, यदि P क्या है? मिड पॉइंट हो जाए, P मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x1 प्लस x2 अपॉन 2 कामा y1 प्लस y2 अपॉन 2, z1 प्लस z2 अपॉन 2। क्लियर? अगर मेरे प्यारे बच्चे यही बिंदु आपका मिड पॉइंट हो जाता है, यही पॉइंट मिड पॉइंट हो जाता है, तो पॉइंट P के निर्देशांक हो जाते हैं आपके x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, z1 प्लस z2 अपॉन 2। अब आगे आता है बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन में क्या होगा? यही बिंदु P बाहर डिवाइड करेगा जाके, जरा देखो। ठीक है, क्या बाह्य विभाजन है तो क्या होगा? बाह्य विभाजन, एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन है मेरे प्यारे बच्चे, ये हमारे पास जैसे दिया है, एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट ऐसा कुछ मान लो, ये बिंदु A है, x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट है B, x2 y2 z2। तो एक यहां पर मेरे प्यारे बच्चे बाहर कोई ना कोई बिंदु होता है, वो मान लेते हैं बिंदु P है, और ये बिंदु P इस AB को m रेशियो n के रेशियो में एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, बाह्य विभाजित कर रहा है। तो P के जो निर्देशांक होंगे, P के जो निर्देशांक होंगे वो बराबर होते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P
ये बराबर हो जाएंगे mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, कामा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, m z2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। ये हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे बिंदु P के निर्देशांक। क्लियर? तो ये होते हैं, इस तरीके से हम निकाल लेते हैं अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन के क्वेश्चन भी ऐसे सॉल्व करेंगे। बस भाई वहां पर आपको मान रखना होगा, ठीक है। अगर सिलेबस में होता तो एग्जाम्पल भी करा दिए जाते, लेकिन फार्मूला आप लोग याद रख लीजिएगा, और अगर क्वेश्चन आपको कहीं पुरानी बुक से मिल जाए तो लगा लीजिएगा, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। बाकी हम लोग मेरे प्यारे बच्चे अब अगले चैप्टर में मिलेंगे, और ये चैप्टर बिल्कुल छोटा सा था जिसको हम लोगों ने बहुत जल्दी से कवर कर लिया है। होमवर्क में कुछ क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे आपके लिए हमने दिए हैं, वो लगा लेना, ठीक है। छोड़े हैं तो वो आपको लगाने होंगे ना। फिर बाकी अगले क्लास में हम लोग लिमिट और कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करने वाले हैं, सीमा और सत्ता। भैया वो चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैलकुलस क्लास 12th की जान होती है और 11th से ही उसकी शुरुआत हो जाती है। तो 11th मेरे प्यारे बच्चे उसका बेसिक है यहां पर। तो भैया अगले लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चे जो लिमिट और कॉन्टिन्यूटी का होने वाला है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट तो ये भी था क्योंकि इसका यूज हमको 12th में 3D में मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिर अगले क्लास में मुलाकात करते हैं, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।